बहुत रोई, बहुत रोई। दोनों माँ बेटियां रोई हैं, लेकिन माँ मैना ने अपनी बिटिया पार्वती को शिव पुराण में देखो ज्ञान दिया है। तीर्थानि तीर्थुया नारी पति पादोदकं पिबे तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि न च संशय। ओ माँ बेटी पति गृह घर जा रही है। बेटी मैं एक माँ हूं और मुझे तुझे कुछ सीख देनी है, कुछ ज्ञान देना है। हाँ माँ, क्या शिक्षा दोगी, क्या ज्ञान दोगी? तो माँ मैना कहती है, बेटी जैसे गंगा अपने उद्गम स्थान से निकलती है और सागर में जाकर के गिरती है, उसके जीवन में उसमें हजारों मोड़ आते हैं। जहां से निकलती है, जहां जाकर के गिरती है, हजारों मोड़ आते हैं। गंगा के सामने कोई छोटा मोटा पहाड़ आ जाए तो उसको चीर देती है, कोई बड़ा पहाड़ आ जाए तो अपना मार्ग ही बदल लेती है, मार्ग ही बदल लेती है। बेटी ऐसे ही तेरे जीवन में भी हजारों मोड़ आएंगे। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी हानि होगी, कभी लाभ होगा। लाभ होगा इसलिए बिटिया जीवन एक तरह का नहीं रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। उमा बेटी हमेशा हर स्थिति में तू अपने शिव का साथ देना, महादेव का साथ देना। करहु सदा शंकर पद पूजा। हे बेटी सदा तू शिव की चरणों की पूजा करना, देवाधिदेव महादेव की पूजा करना पुत्री, क्योंकि ये नारी का परम धर्म है वो अपने पति की पूजा करे। नारी धर्म पत देव न दूजा। ये नारी का परम धर्म है कि वो अपने पति की पूजा करे। तीर्थान तुया नारी पुत्री, नारी को सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है यदि वो अपने पति के चरणों की सेवा करती है तो। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्व पापौघनाशिनी ही। बेटी संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, वो पूजनीय है, समस्त लोकों में समस्त लोगों को पवित्र करने वाली है, संसार के सारे पापों को हरण करने वाली है। इसलिए उमा बेटी शिव की पूजा करना, शिव की आज्ञा का पालन करना, अपने पति की आज्ञा को मानना। एक माँ अपनी बेटी को कैसा ज्ञान दे रही है, कैसा उपदेश दे रही है। भगवान तुझे सारे सुख देवे, सारे सुख देवे। मां मैं तुम्हारी बेटी हूं और जो तुम मुझे ज्ञान दे रही है मैं इस ज्ञान को धारण करूंगी। मां बेटी विधाता ने धरती पर नारी को जो बनाया है ना, उसका सारा जीवन ही परतंत्रता में रहता है। उसे पूरे जीवन में बेटी कभी सुख मिलता ही नहीं है। कभी बच्चों के लिए जीती है, कभी पति के लिए जीती है, कभी किसी के लिए जीती है, लेकिन ये सब इसको बेटी रुलाती रहते, कष्ट देते ही रहते। कतिविध नारी सृजी जगमाही, ये पार्वती की मां के वचन है। कतिविध नारी सृजी जगमाही और पराधीन सपनों सुख नाही। वो पराधीनता में रहती है, उससे बेटी कभी सुख प्राप्त नहीं होता। बचपन में माँ बाप के अधीन हो जाती है, माता पिता की नजर रहती है, कहां गई, इतनी देर क्यों हो गई, किससे बोल रही थी, किससे हंस रही थी, समय से क्यों नहीं आई। माता पिता के अधीन रहती है और जब उसका विवाह हो जाता है तो पति के अधीन हो जाती है, पति के वश में हो जाती है। और जब उसके बच्चे हो जाते हैं
तो बच्चों के अधीन हो जाती है। भागवत में तो नारी को 3 नामों से संज्ञा दी गई। पहला नाम बताया कुंवारी, दूसरा बताया व्याही, और तीसरा वहां बताया महतारी। जब ये कुंवारी होती है ना, तो सारा श्रेय किसको देती है? अपने माता पिता को देती है। कुंवारी जब होती है, अच्छे से पढ़ेगी, बढ़िया संस्कार सीखेगी, तो लोग क्या कहते हैं? ये किसकी बेटी है? ये किसकी पुत्री है भाई? बोली फलाने की है। ये अमुक की बेटी है, उसके पिताजी का वो नाम है। अरे फलाने, तूने बड़ा पुण्य किया है, तूने बड़े अच्छे कदम किए, तुझे कितनी बढ़िया बेटी मिली है। देख तेरी बेटी इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया है, संसार में नाम कर रही है। तो जब वो कुंवारी होती है ना, तो सारा श्रेय अपने पिता को देकर के जाती है। लोग उसके पिता की बड़ाई करते हैं, और उसी कन्या का जब ब्याह हो जाता है तो वो ब्याही हो जाती है। फिर उसके नाम के पीछे उसका पति के नाम, पति का नाम चलता है। बोले किसकी बहू है? बोले फलाने की बहू है। ये किसकी बिगड़ी है? बोले उसकी है जी। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, सदा हंसती रहती है, सदा आयु व्यक्ति का सम्मान करती रहती है, कभी क्रोध नहीं करती, कभी आलस नहीं करती, ये तो इतनी अच्छी है। अरे फलाने, तूने कोई पुण्य किया होगा, तभी तुझे एक अच्छी बहू मिली है। प्रेम से बोलो राधे। से पुराण के मातम में ये लिखा हुआ है, मैं पहले आपको संकेत दे भी चुका हूं। पति के पुण्य से चरित्रवान स्त्री उससे प्राप्त होती है। पति के यदि जीवन में पुण्य है, सत्कर्म है पुरुष के, तो उसे एक चरित्रवान नारी मिलती है। समझे आप? और नारी का यदि पुण्य है, स्त्री के यदि पुण्य है, उसके कोई सत्कर्म जीवन में रहे हैं, तो उन पुण्यों के प्रताप से उसे एक ऐसे पति की प्राप्ति होती है जो ना कभी मदिरापान करता है, ना कभी जुआ खेलता है, ना कभी व्यभिचार करता है, अपनी धर्म से, अपने कर्म से, अपने नियम से रहता है। समझे आप? हंसने की बात नहीं है, शास्त्र की बात है, शास्त्र की बात। हमें सब कुछ मिलेगा तो अपने कर्मों से मिलेगा। आदमी के अच्छे कर्म है तो उससे अच्छी जीवन साथी मिलेगी, और उसके खुद के बिगड़े कर्म है तो कहीं ना कहीं उसे धोखा मिलेगा ही मिलेगा भाई। ऐसे ही यहां मैंने ने अपनी बेटी को समझाया है, पुत्री देखो, सेवते या पतिम प्रेमणा परमेश्वर विच्छते है। जो स्त्रियां पति को परमेश्वर मानकर श्रद्धा भक्ति प्रेम से उनकी सेवा करती हैं पुत्रियां, वो इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग करके अंत में उन्हें पति लोक की प्राप्ति होती है। बेटी, एक माँ अपनी बेटी से कह रही है, कहा बेटी जा और देख जाकर के तू शिव की पूजा करना। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा वहां सहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा वहां सहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। मीठी मीठी तालियां बजाओ।
छोड़ के चली बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली बेटी बाबुल का अंगना, संग की सहेली तेरे संग चले ना, संग की सहेली तेरे संग चले ना, अपने घर की आन बान रखियो बेटी स्वाभिमान, 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 नीचे को झुकाए रहियो नैना, इस भांति जाके रहना ससुराल में, नीचे को झुकाए रहियो नैना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। ओ सब कुछ पड़ेगा बेटी सेना, इस भांति जाके रहना ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। माँ कहती बेटी ससुराल में सब कुछ सहना पड़ता है, अपने स्वाभिमान से रहना। हाँ, आज के बाद तेरी माँ मैं नहीं हूं, तेरी सास ही तेरी माँ है, और सास सास होती है, अपना तेवर भी दिखाएगी, गुस्से में भी बोलेगी, अर्राएगी भी, है ना। बेटी कैसे रहना है, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, जिठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। ये जिठानी दौरानी, जिठानी दौरानी है क्या आप? अच्छा, बीच में सास, बहुत बढ़िया। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल। और बेटी कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, 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 मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी। कुछ मत बोलना तो मुंह मत खोलना तो, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तो मुंह मत खोलना तो, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू। नीचे को झुकाए रहियो नैना, इस भांति जाके रहना ससुराल में, नीचे को झुकाए रहियो नैना, इस भांति जाके रहना ससुराल में।
रहना ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। और बेटी देख, इतना सुरीला कंठ बना करके रखना कि अपनी जीभ से, अपने स्वर से, अपनी बोली से सारे परिवार के दिल को जीत लेना। कंठ श्री कंठ तेरा, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे। 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 होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान 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 होवे। भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी। भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी। ओ भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी। भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी। लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति जाके रहना ससुराल में। अद्भुत ज्ञान दिया महाराज। और फिर तो यहाँ सब लोग इतना रोए हैं, इतना रोए हैं महाराज। भारी कष्ट हुआ। हिमालय राज की